ये कहानी शुरू होती है 1948 से। बिहार के अराड़िया में एक छोटे से मिडिल क्लास घर में सुब्रत रॉय पैदा हुए। उनकी पढ़ाई कोलकाता में हुई, फिर गोरखपुर। पढ़ाई खत्म होते होते उनके पिता का देहांत हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी अचानक सुब्रत के कंधों पे आ गई। उनके पास न तो कोई बड़ी डिग्री थी और न ही कोई बड़ा सहारा, बस एक स्कूटर और गोरखपुर की गलियां। उन्होंने वही स्कूटर उठाई और नमकीन बेचने लगे। एक चीज थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी, बात करने का तरीका। जो रिक्शा चलाने वाला दिन भर में सिर्फ 40 से 50 रुपए कमाता था, उससे भी सुब्रत रॉय जाकर कहते, रोज 5 रुपए जमा करो मेरे पास। मुश्किल वक्त में यही तुम्हारा सहारा बनेगा। कोई बैंक इन लोगों के दरवाजे तक नहीं आता था। कोई इन्हें फॉर्म भर के लाइन में लगा के साहब बुला के इज्जत नहीं देता था। लेकिन सुब्रत रॉय आते थे खुद, हर गली में, हर मोहल्ले में, और एक डायरी में उनका नाम लिख के उन्हें एक रसीद थमा देते। और लोग यकीन करने लगे, क्योंकि पहली बार कोई बड़ा आदमी उनके घर तक आकर उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस करा रहा था। यही भरोसा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, और यही भरोसा आगे चलकर 3 करोड़ लोगों को डुबाने वाला भी था। 1976 में उनकी शादी हुई स्वप्ना रॉय से। उसी साल उन्होंने खुद से एक वादा किया, अब छोटा नहीं सोचना है। 1978 में सिर्फ 2000 रुपए से गोरखपुर के एक छोटे से कमरे से उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था सहारा। उनका आइडिया सिंपल था, जिस गरीब आदमी के पास बैंक अकाउंट नहीं था, वहां सुब्रत रॉय खुद जाते थे, घर घर, रोज 5 रुपए 10 रुपए जमा करते। साल दर साल सुब्रत रॉय बड़े होते गए, और सिर्फ फाइनेंस में नहीं, सहारा अब रियल एस्टेट में उतरा। लखनऊ में बना आम्बी वैली जैसा शहर, मीडिया में उतरा, अपना टीवी चैनल बना लिया, यहां तक कि आसमान में भी अपनी एक एयरलाइन शुरू कर दी। और फिर एक दिन फोर्स इंडिया के जरिए सहारा का नाम फॉर्मूला सबसे ऊपर तक पहुंच गया। 2004 तक वो देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में गिने जाने लगे, इतना बड़ा कि इंडियन रेलवेज के बाद दूसरे नंबर पर। अब वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहे, वो बन गए सहारा श्री। लखनऊ में उन्होंने बनवाया एक ऐसा घर जिसकी दीवारें बकिंगम पैलेस जैसी लगती थीं। हर साल वो खुद 101 गरीब कपल्स की शादी करवाते, दुनिया के सामने, कैमरों के सामने, फूलों की बारिश के बीच। और फिर आया 2004, जब उनके दोनों बेटों की शादी हुई। 2 हफ्ते की शादी। खुद प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी आशीर्वाद देने आए, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर सब आए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश उनके घर में शिफ्ट हो गया हो। एक नमकीन बेचने वाला लड़का अब देश के सबसे ताकतवर आदमियों में गिना जा रहा था। लेकिन जिस पैसे ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, वो था छोटे लोगों का पैसा, और वही चुपके से, बहुत धीरे धीरे उन्हें नीचे गिराने की तैयारी कर रहा था। 2009 में सहारा की एक कंपनी ने शेयर बाजार में पैसा जुटाने के लिए कुछ कागजात सेबी की बिल्डिंग के पास जमा किए। ये एक रूटीन फॉर्मेलिटी लग रही थी, हजारों पन्नों में से एक और फाइल। लेकिन इंदौर के एक साधारण आदमी रोशन लाल ने उन कागजों में कुछ ऐसा देख लिया जो किसी को नहीं दिखा था। कुछ नंबर मैच नहीं हो रहे थे, कुछ था जो बताया नहीं जा रहा था। उन्होंने 1-1.5 पन्ने की चिट्ठी लिखी। सोचो, एक आम आदमी की एक चिट्ठी जो शुरुआत में किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, लेकिन वही चिट्ठी धीरे धीरे पूरे साम्राज्य की नींव हिला देने वाली थी। लेकिन सुब्रत रॉय को अब भी लगता था उन्हें कोई रोक नहीं सकता। 2010 में उन्होंने लंदन का ग्रोवेनर हाउस होटल खरीद लिया। 2012 में न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल। सोच के देखो, जिस पैसे को वापस करने का केस अदालत में चल रहा था, ठीक उसी वक्त उसका मालिक दुनिया के 2 सबसे मशहूर होटल खरीद रहा था। ये ऐसा था जैसे कोई डूबते जहाज पे खड़े होकर पार्टी कर रहा हो। 2013 में 1,21,653 लोग लखनऊ में इकट्ठा हुए। उनके लिए राष्ट्रगान गाया गया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये था उनका सबसे ऊंचा पल। भीड़, झंडे, नारे। लेकिन उसी दिन कोर्ट में उनका फैसला लिखा जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 24,000 करोड़ रुपए 90 दिनों के अंदर वापस करो। और फिर सहारा ने कुछ ऐसा किया जो आज भी सेबी के इतिहास में याद किया जाता है। सहारा ने कहा, हमने 95% पैसा वापस कर दिया है
और प्रूफ के तौर पे सेबी की बिल्डिंग के बाहर 127 ट्रक भर के कागज भेज दिए। जरा इमेजिन करो वो सीन, सेबी ऑफिस के बाहर ट्रकों की कतार, मजदूर बोरे बोरे भर के फाइलें उतार रहे हैं, पूरी सड़क जाम। लेकिन जब उन कागजों को खंगाला गया, वो सारा डाटा फेक निकला, कुछ भी मैच नहीं हुआ। और फिर कोर्ट ने पूछा, सिर्फ कागज मत दिखाओ, पैसा कहां गया दिखाओ। जवाब नहीं मिला, वारंट निकला। लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची, घर खाली था। रॉय ने खुद कहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं अपनी बीमार मां से मिलने गया था। 4 मार्च 2014 उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट के बाहर एक आदमी ने उनके चेहरे पे स्याही फेंकी, चोर चिल्लाते हुए। जिस आदमी को कभी प्रधानमंत्री सलाम करते थे, अब वो तिहाड़ जेल की एक छोटी सी सेल में था। कोर्ट ने खुद कहा, हम इसे जेल नहीं भेजना चाहते क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं थी। 2 साल वो अंदर ही रहे। जिस आदमी के घर में कभी अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर आते थे, अब वो एक 10 गुना 10 की सेल में था, बाकी कैदियों जैसी लाइन में खाना लेने के लिए खड़ा था। मीडिया में खबरें आईं कि जेल के अंदर उन्हें एक अलग ऑफिस कैबिन जैसा सेटअप मिला हुआ है, जहां से वो अब भी अपनी कंपनी चला रहे हैं, जिससे विवाद और बढ़ गया। फिर 2016 में उनकी मां का देहांत हो गया। कोर्ट ने पैरोल दी अंतिम संस्कार के लिए। वो उस दिन बाहर आए और फिर कभी वापस जेल नहीं गए। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिल पाया, जिन 3 करोड़ लोगों के पैसे से ये सब खड़ा हुआ था, उनका क्या हुआ? 2023 तक सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो चुका था और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 138 करोड़ रुपए वापस मिल पाए थे। 14 नवंबर 2023 मुंबई में सुब्रत रॉय का देहांत हो गया। उम्र सिर्फ 75 साल थी। उनके जाने के बाद भी लाखों लोग आज तक अपना पैसा ढूंढ रहे हैं, वही पैसा जो कभी सुरक्षित रखने के नाम पे जमा किया गया था। ये कहानी सिर्फ एक स्कैम की नहीं थी, ये कहानी है उस आदमी की जो खुद को लोगों का रक्षक कहता था और उसी लोगों का पैसा दशकों तक अटका के रखा। दोस्तों, अगर कोई स्कीम SEBI या RBI से रेगुलेटेड नहीं है तो अपना पैसा वहां मत लगाओ। सिर्फ रसीद पे भरोसा मत करो और हर जमा का प्रूफ रखो। अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, मतलब तुम्हें अपने पैसों की फिक्र है और यही बात तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर ये कहानी और गहराई से पढ़नी हो तो तमाल बंद्योपाध्याय की किताब सहारा द अनटोल्ड स्टोरी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है पैसा हमेशा बचा लेता है बड़े लोगों को, तो अनिल अंबानी की कहानी एक बार देख लेना। वही आदमी जो कभी दुनिया का 6ठा सबसे अमीर इंसान था, $42 बिलियन का मालिक, और एक दिन खुद लंदन कोर्ट में खड़े होकर बोला, मेरा नेटवर्थ 0 है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करो।